अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं असेंडिंग कोलोन। बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो हम लोग स्टडी कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया था सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड इलियोसिकल वाल्व। सो हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो थी लार्ज इंटेस्टाइन की, उसमें हम लोगों ने देखे थे सारे के सारे पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सो एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। सो इसमें सबसे पहले जो आता है ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट होता है सीकम। मीन यहाँ पर इलियम एंड होती है विच इज़ दी एंडिंग पार्ट ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन। सो उसके बाद आता है सीकम और यहाँ पर एक हमारे पास वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम होता है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सो सीकम के बाद क्या आ जाता है, जो ऊपर को असेंड करता है कोलोन का पार्ट विच इज़ कॉल्ड असेंडिंग कोलोन। सो जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, इतना पार्ट ये क्या है, असेंडिंग कोलोन। सो असेंडिंग कोलोन के बाद जहाँ पर हमारे पास टर्निंग पॉइंट आता है, उस टर्न को हम बोलते हैं राइट कोलिक फ्लेक्चर। ठीक है, सो राइट कोलिक फ्लेक्चर ये एक टर्न है जिसके बाद असेंडिंग कोलोन किस में कंटिन्यू करती है, ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद एक फर्दर टर्निंग पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर के बाद आ जाता है हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन के बाद आ जाता है सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन के बाद आता है रेक्टम, देन एनस। ठीक है, सो क्या है, सीकम, असेंडिंग कोलोन, राइट कोलिक फ्लेक्चर, ट्रांसवर्स कोलोन, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस। सो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास इतना पार्ट, दैट इज़ दी असेंडिंग कोलोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसकी लेंथ को। इट इज़ अबाउट 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी होती है, 12.5 सेंटीमीटर। एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सीकम टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर। होता क्या है, यहाँ पर राइट साइड पे लिवर होता है और लिवर का भी यहाँ पर कौन सा लोब आ रहा होता है, राइट लोब ऑफ लिवर। सो यहाँ पर क्या होगा, राइट लोब ऑफ लिवर के बिलो क्या होगा, राइट कोलिक फ्लेक्चर। सो सीकम से लेकर राइट लोब ऑफ लिवर तक, मीन इतने पार्ट के दरमियान जो भी पार्ट आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या होगा हमारे पास, असेंडिंग कोलोन। हेयर इट बेंड्स टू लेफ्ट टू फॉर्म द राइट कोलिक फ्लेक्चर। मीन क्या करता है, जो असेंडिंग कोलोन है इस पॉइंट पे आके लेफ्ट साइड को टर्न करता है और कौन सा फ्लेक्चर बना देता है, राइट कोलिक फ्लेक्चर। मीन जो टर्निंग पॉइंट है, ये टर्न है जहाँ पर इंटेस्टाइन में एक कर्व आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्चर। सो इट इज़ कवर्ड बाय पेरिटोनियम ऑन 3 साइड्स। मीन तीनों साइड से अगर देखें तो ये पेरिटोनियम से कवर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिलेशंस, जिसमें आते हैं हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस। एंटीरियर रिलेशंस की बात करें तो हमारे पास जो असेंडिंग कोलोन है, इट इज़ रिलेटेड टू द कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट एज ऑफ ग्रेटर ओमेंटम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। मीन हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके साथ इंटीरियरली रिलेटेड होते हैं। कौन कौन होता है, कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट एज ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ कॉइल्स आ रहे होंगे। उसके अलावा जो ग्रेटर ओमेंटम है पेरिटोनियम का, उसका जो राइट एज है उसके साथ रिलेटेड होगा। उसके अलावा जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो एंटीरियरली रिलेटेड होगी टू द असेंडिंग कोलोन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोस्टीरियरली, इट इज़ रिलेटेड टू द 3 मसल्स, 3 नर्व्स एंड राइट किडनी। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन से 3 मसल्स हैं, इलियकस, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ये सारे के सारे पोस्टीरियर साइड पे मसल होते हैं। सो दीज आर पोस्टीरियर रिलेटेड टू द असेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नर्व्स कौन कौन सी हैं। उसमें आती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। दीज 3 नर्व्स आर पोस्टीरियरली रिलेटेड टू द असेंडिंग कोलोन। उसके अलावा क्या होता है, जो राइट किडनी होती है वो भी हमारे पास पोस्टीरियरली रिलेटेड होती है। मीन ये राइट साइड है, यहीं पे राइट लोब ऑफ लिवर भी आ रहा है, राइट कोलिक फ्लेक्चर भी है। सो किडनी भी कौन सा होगा, राइट किडनी होगा। पोस्टीरियरली कौन सा किडनी है, राइट किडनी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट कोलिक फ्लेक्चर। मीन ये जो फ्लेक्चर आ रहा है इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है, इट लाइज एट दी जंक्शन ऑफ असेंडिंग कोलोन विद द ट्रांसवर्स कोलोन। मीन ट्रांसवर्स कोलोन और असेंडिंग कोलोन के दरमियान कौन सा फ्लेक्चर है, राइट कोलिक फ्लेक्चर। इसी तरह डिसेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन का जहाँ पर जंक्शन होता है वहाँ पर कौन सा फ्लेक्चर होता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। ठीक है, सो जहाँ पर असेंडिंग कोलोन का और ट्रांसवर्स कोलोन का जंक्शन होता है वहाँ पर बनता है राइट कोलिक फ्लेक्चर। इट लाइज ऑन दी लोअर पार्ट ऑफ दी राइट किडनी। मीन जो राइट किडनी है उसके लोअर पार्ट पे ये लाई करता है। मीन यहाँ पर उसका लोअर पार्ट आ रहा होता है किडनी का और ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है फ्लेक्चर का पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है इसकी एंटीरो सुपीरियर सरफेस की बात करें। इट इज़ रिलेटेड टू दी कोलिक इंप्रेशन ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर। हमने पहले बात की, यहाँ पर क्या है, लिवर, ऊपर क्या है, लिवर प्रेजेंट है। सो उसका भी कौन सा है, राइट लोब आता है, उसकी जो
इन्फीरियर सरफेस है उसके साथ इसकी एंटीरो सुपीरियर सरफेस रिलेट करती है। मीन यहाँ पर क्या होगी, इसकी एंटीरो और सुपीरियर सरफेस। सो इट्स एंटीरो सुपीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर। सो ये था ओवरऑल हमारे पास असेंडिंग कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।